अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर। आज MS ऑफिस में वर्ड का एक छोटा सा मज़ीद लेक्चर लेके छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आपके संबंध में हाजिर हूँ। तो देखते हैं जी क्या काम है अपना आज का। विनवर्ड कर लेते हैं ओपन और देखते हैं इसके अंदर एक ऑप्शन है अपने पास जो हमने कभी यूज़ की थी, ये वाली। इसका नाम है शो हाइड। क्लिक करते हैं। मतलब अगर मैं कुछ पैराग्राफ यहाँ मंगवाता हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर नज़र आ जाए कुछ। ये देखिएगा जी, इस ऑप्शन के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ शो हाइड के ऊपर, तो ये देखिए क्या कर रहा था। पेज जहाँ एक वर्ड ख़त्म हो रहा है वहाँ डॉट का साइन आता है, लास्ट में एक साइन आ रहा होता है जो कि मैं ये बता रहा होता है इस तरह से काम। ठीक है, अब इसको हमने डन करना क्या है जी अपने पास, वो देखते हैं अपने पास ये होगा क्या काम। इसकी शॉर्ट की अगर देखी जाए तो वो है कंट्रोल प्लस मल्टीप्लाई। अगर आप लैपटॉप है तो कंट्रोल शिफ्ट 8 का बटन प्रेस करेंगे तो काम करेगा। तो ये आपको इजी हो जाएगा इसको अप्लाई करना। अब मैं इसके ऊपर क्यों लेक्चर दे रहा हूँ, ये क्यों मुझे लग रहा है कि ऐसे ही आपको बतानी चाहिए चीज़ मुझे, तो इसकी रीज़न ये है, ये देखिएगा जी। कुछ डॉक्यूमेंट सीक्रेट तौर के ऊपर अगर रख जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा टेक्स्ट है जो आप चाहते हैं किसी को नज़र ना आ रहा हो, लेकिन देखने में लगे कि डॉक्यूमेंट है या खाली फाइल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो किसी को नज़र ना आए तो आप क्या करेंगे। आपके पास ये ऑप्शन आ रही है, देखिए मैं कहता हूँ जी सिलेक्ट किया इस टेक्स्ट को, क्योंकि हमने इस एरो में ये जो ऑप्शन होती है अपने पास कंट्रोल डी वाली, इसमें अभी तक हम लोग नहीं गए थे। तो मैं जैसे कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ शॉर्ट की के ज़रिए, अगर आप शॉर्ट की से प्रेस कर लें यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएगी। इसमें क्या काम हो रहा होता है जी, इस ऑप्शन का फ़ायदा ये होता है, कभी कभी क्या हो रहा होता है हमारे पास कभी कभी टेक्स्ट से ज़्यादा बड़ा छोटा हो जाता है। पहले मैं अब आपको क्या बताने लगा हूँ, इस ऑप्शन में आने का क्या फ़ंक्शन है, उसके बाद उसका बताता हूँ जी। ये देखिए जैसे कि ये है ना, मैं कहता हूँ जी एक तो बोल्ड, इटैलिक और फ़ॉन्ट का साइज़ 48। इधर से आप डिफ़ॉल्ट कर दो इसको, यहाँ से डिफ़ॉल्ट किया, यस किया। अब देखिएगा जी, मैं कहता हूँ ये MS वर्ड किया बंद, मैंने विनवर्ड का सॉफ्टवेयर ओपन किया ताकि कुछ आपको चीज़ मैं बता सकूँ। अब मैं देखिए यहाँ कुछ पैराग्राफ मंगवाना चाह रहा हूँ तो क्या हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास साइज़ भी उसका बड़ा हो चुका है, तो ये काम भी होगा। मतलब समटाइम क्या होता है, हमें पता है कि हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, हमें इसका फ़ॉन्ट साइज़ 14 से शुरू करना है, 18 से शुरू करना है, और हर मरतबा मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना कि जब भी ओपन करूँ 14-18 करके काम शुरू करना पड़े मुझे। यहाँ टेक्स्ट कलर कौन सा ख़ास तौर पर रखना है, बोल्ड इटैलिक रखना है, नहीं रखना, उसका फ़ैसला आप यहाँ से इस पर क्लिक करके डिफ़ॉल्ट में जाके करवा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके बहुत ज़्यादा काम की होती है। एक चीज़ वापस मैं कहता हूँ ये नॉर्मल, और जो मेरे पास आ रहा था बाय डिफ़ॉल्ट वाला मैं उसी को अप्लाई कर लेता हूँ, वो होता है 11। हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट। इसे यस करोगे तो जैसे आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट था वैसा हो जाएगा। एक तो चीज़ होगी ये वाली। दूसरी चीज़, यहाँ एक ऑप्शन आ रही है हमारे पास जिसका नाम होता है हिडन। बाकी ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, डबल स्ट्राइक थ्रो, ये छोटी छोटी ऑप्शन है, इन्हें आप क्लिक करके देखेंगे आपको समझ आ ही जाएगा। मेरा टारगेट है आज का इस चीज़ को आपके साथ लेके चलना। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस पर क्लिक किया, मैं कहता हूँ ये हिडन कर दें इस पैराग्राफ को, ओके किया। अब यहाँ पे कितने पैराग्राफ आ रहे थे, ओनली 3 थे, अब रह गए हमारे पास सिर्फ 2। अगर आप कंट्रोल जी करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं जो हिडन किया मैं सारा का सारा ख़त्म करके तीनों के तीनों पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इस ऑप्शन में जाके बोलता हूँ कि इनको आप हिडन कर दें। कंट्रोल एस करके इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पर ये मेरी फ़ाइल सेव हो जाए, माय पर्सनल डॉक्यूमेंट। ये मेरा पर्सनल डॉक्यूमेंट है जी। सेव पे क्लिक किया मैंने इसको। अब मैंने एक डॉक्यूमेंट बना कर रखा, कोई इसको आगे ओपन करके देखता है इसमें क्या सर ने रखा हुआ है। कोई मेरे लैपटॉप वगैरह में इसे देता हूँ, इसे ओपन करके देखता है यार सर ने कौन सी फाइल बना कर रखी है, तो जब वो ओपन करेगा उसे कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन अब मुझे पता है कि वो कहाँ से कैसे होना है काम, तो उसके लिए मैं अब क्या करूँगा काम, क्योंकि मुझे पता है मैंने हाइड किया हुआ है। आप जस्ट इस ऑप्शन पे, क्योंकि अब मैंने इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा जो टेक्स्ट मैंने हाइड किया था वो सारा का सारा सिर्फ मुझे पता होगा कि मैंने उसे देखना है और कहाँ पड़ा हुआ है आकर। अगर किसी जगह पर आपको ऐसा मौका बन जाए कि आपने कोई टेक्स्ट किसी को लिख के रखना है, फ़ाइल कोई बना कर रखनी है, फ़ाइल हमें मजबूरी की रखनी वहाँ बनाकर,
लेकिन टेक्स्ट को आपको छुपा के उसी फाइल के अंदर रखना पड़े, मतलब पासवर्ड वगैरह लगाने वाला तो सेक्शन आपको मैं समझा चुका हूँ, लेकिन इस ऑप्शन का भी एक ज़रूरी काम है कि मैं सामने फ़ाइल पड़ी किसी के, वो खोल के देखेगा तो इसमें तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। जब आप उसे ऑन करेंगे तो वो फाइल के अंदर जो भी काम है आपको, ये देखिए शो हाइड होना शुरू हो जाएगा। असल इस ऑप्शन का मकसद यही है, नाम लिखा हुआ ना शो हाइड, तो वो शो हाइड बेसिकली इसी ऑप्शन का असल मकसद है, यही इसका ख़ास काम होता है जी। एक चीज़ हो गई, ओके मैं दोबारा से ऑन करता हूँ। अब देखिए हिडन ऑप्शन पे टिक लगा नहीं आ रहा, अब मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट किया, ये देखिए सिलेक्शन की तो उसने हिडन ऑप्शन एक्टिवेट कर दी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए अब हिडन ऑन ऑफ करने से हमें वो टेक्स्ट गायब नहीं हो रहा। एक काम, फिर टेक्स्ट की सिलेक्शन की मैंने, मैं उसी ऑप्शन में जाके मज़ीद थोड़ा सा उसका फंक्शन आपको समझाना चाहता हूँ। क्लिक किया, लिखा था करैक्टर स्पेसिंग। अब ये करैक्टर स्पेसिंग हमारे क्या काम है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाएगी, मैं कहता हूँ इसको एक्सपेंड कर दो, और यहाँ 1 की जगह मैं कर लेता हूँ लाइक का 30। देखते हैं कि 30 एक्सेप्ट करता है जी। तो अगर आपको कभी करैक्टर के दरमियान स्पेस ऐड करनी पड़े, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा कर दी है तो इसलिए ओवर ज़्यादा ही हो गया, मैं थोड़ी कम करता हूँ ताकि हमें पता लगे कि क्या काम करता है ये वाला। मैं इसे कर लेता हूँ जस्ट 7 करके, देखते हैं 7 पे ऊपर कितना को फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिएगा जी, मतलब ऐसा हमें शायद कम करना पड़े, लेकिन ऑप्शंस होती है, कभी कभी हमें करना पड़ता है जी। करैक्टर के वर्ड में स्पेसिंग कैसे होती है, करैक्टर में स्पेसिंग कैसे आएगी, तो स्पेसिंग कैसे आ रही है, अपना टारगेट है ख़ास इस चीज़ को देखना। मतलब कुछ पता क्या होता है, ये कि मैं यहाँ लिख देता हूँ टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड। अब देखिए ये टेक्स्ट मैंने लिखा, थोड़ा साइज़ बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये इसका स्टाइल है, इस एक लेटर के बाद दूसरे लेटर के अंदर फासला आ रहा है, तो ये सेटिंग ऐसा कुछ काम आपको करके देना पड़े किसी को। ये 7 आ रहा है, आप 4 करके देखिएगा जी, तो ये देखिए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें फ़ासला होता है थोड़ा कम, तो आप उसका अगर फ़ासला कम ज़्यादा करना चाहते हैं किसी हेडिंग वगैरह का ख़ास का, तो आप इस ऑप्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं नॉर्मल पे क्लिक कर देता हूँ, ओके करता हूँ, ये देखिए बिल्कुल साथ साथ जुड़ा हुआ आ रहा है। तो यही वो चीज़ है जो आपको बताना चाह रहा था कि इसके अंदर जाके आप इसको एक्सपेंड करके भी अपनी मर्ज़ी के साथ इसको हल करवा सकते हैं, तो टेक्स्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। इसके साथ मज़ीद काम ये था अपने पास, इसे मैं कर देता हूँ जी बैक स्पेस किया। कोई 2-4 छोटी छोटी सी ऑप्शन है, कुछ पैराग्राफ उगा लिए, साइड अलाइनमेंट कर लेते हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट कर लेते हैं, कंट्रोल एक करके लेफ़्ट करता हूँ ताकि चलो ये टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइनमेंट भी हो चुका है। इसी ऑप्शन में चलते हैं तो देखते हैं जी इसमें आके फ़ॉन्ट्स में स्ट्राइक तो हमने पहले पढ़ा था। ये देखिए यहाँ आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि टेक्स्ट के सेंटर में लाइन थी, लेकिन अभी तक हम क्योंकि बाहर वाली साइड पे ये देखिए यहाँ पर ये तो ऑप्शन अवेलेबल है सिंगल स्ट्राइक तो, लेकिन यहाँ पर डबल लाइन से कट नहीं किया और डिस्प्ले करना है तो आपको ऑप्शन सिर्फ अवेलेबल होगी कहाँ से, इस जगह से आके, ना कि वहाँ से। एक चीज़ सुपरस्क्रिप्ट में वहाँ पे अवेलेबल है, सब भी बाहर अवेलेबल है। एक होता है शेडो, शेडो पे मैंने क्लिक किया टेक्स्ट के, तो अगर आपको मैं जूम करके दिखा सकूँ टेक्स्ट थोड़ा सा, बस काफ़ी होगा। ये देखिए अगर आप ये दीज लेटर को देखें, इसके पीछे हल्का हल्का सा शेडो आपको नज़र आ रहा होगा। मैं कंट्रोल ए करता हूँ, इसका शेडो मैं कहता हूँ ये नहीं चाहिए ज़रा, ये देखिए अब यहाँ पे कोई शेडो बना नज़र नहीं आ रहा आपको। कंट्रोल ए क्लिक किया, शेडो ऑप्शन को अगर आप एक्टिवेट करते हैं, शेडो होता है साया, तो इसका हमने थोड़ा सा साया बना हुआ डिस्प्ले करना पड़े तो कैसे किया जा सकता है, क्योंकि बाहर ऑप्शन नहीं है ये वाली, उन्होंने यहाँ पे इनर साइड पे रखी हुई हैं, तो यहाँ से आप उसको डन करवा सकते हैं। आउटलाइन, तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल है। ये देखें आप चाहते हैं सिर्फ टेक्स्ट जो भी लिखा है सिर्फ उसकी आउटलाइन होनी चाहिए, उसके अंदर फिलिंग नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको कलर करता हूँ, हम कहते हैं जिसको कलर कर दिया जाए जी रेड कलर करें, रेड कलर किया, लेकिन रेड कलर उसने टेक्स्ट की आउटलाइन के ऊपर किया, उसके अंदर फिल नहीं करके दिया। ओके
शेडिंग में कर लेता हूँ ब्लैक, ताकि रेड उसको आपको प्रॉपर नज़र आ सके। तो ये देखिए टेक्स्ट अंदर से खाली है आपका, ये वाला दिखाने के लिए सिर्फ किया था, बाहर से नहीं खाली। तो ये आउटलाइन वाला स्टाइल भी बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को इनर साइड पे जाके डन करते हैं। तो कभी ज़रूरत आपको पड़े कोई स्टाइलिश काम करने की, तो आप इस ऑप्शन से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जी। इम्पोज पे क्लिक किया तो थोड़ा सा 3D नुमा इफेक्ट आपको नज़र आना, और जूम करना पड़ेगा मुझे आपके साथ। ले जी, अगर आप देखें इस जी को, तो उसकी जैसे पहले शेडो था ना, अब वो थोड़ा सा उभरा हुआ, इम्पोज होता है थोड़ा सा उभरा हुआ, किसी चीज़ को टेक्स्ट को डिस्प्ले करना पड़े, तो वो हम करवाने के लिए यूज़ करते हैं इस ऑप्शन को, जो मैंने की जैसे आर के ऊपर हल्का सा थोड़ा सा 3D इम्पोज किया हुआ इफेक्ट उसने अप्लाई करके दिखाया। तो वो आप काम करवाना चाहें तो वो भी इसी ऑप्शन से करवा सकते हैं जी। स्मॉल कैप्स, इस पर क्लिक कर देता हूँ तो क्या हुआ जी मेरे पास, मैं थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ, इससे मुझे इसी जूमिंग की ज़रूरत नहीं है, 100% में चलते हैं। तो ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। स्मॉल कैप्स का मतलब होता है कि जैसे होता है सेंटेंस केस कि जुमले का फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सारा स्मॉल। इसका स्टाइल ये होता है कि जुमले का फर्स्ट लेटर कैपिटल तो है ही है, अगले सारे भी कैपिटल है, लेकिन उसका साइज़ क्या है, बस थोड़ा सा छोटा, जैसे नॉर्मल छोटी ABC का साइज़ 4 होता है, कुछ वैसे जैसे देखिए इसका O का साइज़ बड़ा आ रहा है, यू नया जुमला शुरू हो रहा है, वैन से जुमला शुरू हो रहा है, जहाँ जहाँ से एक नया जुमला शुरू हो रहा होगा उसका जो पहला लेटर है होगा कैपिटल ही, लेकिन उसका जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ी ABC में थोड़ा साइज़ में बड़ा नज़र आना शुरू हो जाएगा आप लोगों को। ऑल कैप्स, तो ये हमने पता कि सारे बड़ी ABC में कर देता है, और साथ हिडन ऑप्शन थी। तो ये कुछ ऑप्शन है, अगर आपको ये ऑप्शन मेरी समझ आई हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सारा कुछ कर दीजिएगा। और क्योंकि मैं इस तरह के लेक्चर लेके हाजिर होता रहता हूँ, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ लेके हाजिर होता रहता हूँ। आप जस्ट मेरा नाम लिखा करें सर माजिद, आगे जो भी कोर्स लिखेंगे, वेब है, ग्राफिक्स है, ऑटोकैड है, कोरल है, अडोब है, इंग्लिश है, और कई किस्म के लेक्चर मेरे अवेलेबल हैं ऑनलाइन नेट के ऊपर, यूट्यूब पर। तो आप मेरा नाम लिख के कुछ भी लिखेंगे आपको लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे, अगर आपको सर्च करने में प्रॉब्लम होती है तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।